हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, सुख के लिए कठिन परिश्रम पढ़ रहे थे। तो बात यहाँ तक आई थी कि भगवान जो है कैसे हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जो भगवान कृष्ण है वो आदि पुरुष है। और वो कैसे हैं, वो सच्चिदानंद है। ये किसने कहा है? ये स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि गोविंद ही आदि पुरुष है। उन आदि पुरुष को मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो भगवान सच्चिदानंद है। और जितनी भी कंडीशन सोल है या सोल जो आध्यात्मिक जगत में सोल है, सिद्ध आत्मा हो चाहे मुक्त आत्मा, मतलब जो भी जीवात्मा है वो भगवान का ही अंश है। क्योंकि उन्हीं के पार्सल है, इसलिए हमारे पास भी ये क्वालिटी है। और क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, ये क्वालिटी है सच्चिदानंद वाली, इसलिए हम इस जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड फॉर्म है, उसमें हम ये चीज देखते हैं। जबकि ये वर्ल्ड जो है ये असत असत अचित और निरांदर है। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इटर्नल हो। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्वयं ज्ञानमय हो। स्वयं ज्ञानमय का मतलब क्या है? सूरज जो है, सूरज तेजोमय है। सूरज जैसे आप अंधेरा हो रहा हो, तो कोई चीज देखने के लिए आपको बल्ब ऑन करना पड़ेगा, लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी या फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी, तब आप देखेंगे। लेकिन क्या सूरज को देखने के लिए आपको कोई दूसरी लाइट ऑन करनी पड़ती है? नहीं। सूरज दिख रहा है, दैट मीन्स वो स्वयं, आप स्वयं प्रकाशमय है। ऐसे जब हम भगवान को देखते हैं वो स्वयं प्रकाशमय है। स्वयं प्रकाशमय मतलब स्वयं ज्ञानमय। भगवान को देखने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से, भगवान की कथा सुनने मात्र से हमें ज्ञान होने लगता है। लेकिन इस वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है। मैं अगर आपको मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग नहीं जानते हो, ठीक है, सॉरी। पर कोई चीज ऐसी हो जो आप लोगों ने आज तक देखी नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कुछ 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 भी है जो यही दिखा देती हूँ, ये है। अब किसी को हो सकता है ये लगे इसमें परफ्यूम है, किसी को लगे दवाई है, किसी को लगे पता नहीं होगा कुछ, हम क्या दिमाग लगाए। कोई कोई हो सकता है राधा कुंड वाटर हो उसमें, कोई हो सकता है गंगा जल हो, यमुना जल हो, मिक्स वाटर हो, क्या है, या ये भी चीज में अपने आप पानी पीती है, क्या करती है, जो भी करती होंगी। तो इसको देख के हम सिर्फ अजम्पशंस लगा सकते हैं, हम नहीं एग्जैक्टली पता कर सकते कि इसमें क्या है। बट भगवान ऐसे हैं, अगर भगवान हमारे सामने हो तो उसका ज्ञान अपने आप वो हमें देने लगता है। इसलिए जो भगवान की आईब्रोज को देखता है और भगवान की स्माइल को देखता है, आईब्रो देखने से उसकी जितनी भी लस्ट मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं वो खत्म हो जाती है। और स्माइल देखने से सारे दुख चले जाते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन डेली करना चाहिए। अगर आपके पास चांस है, आप डेली जाकर मंदिर जाकर आप दर्शन कर सकते हो तो डेली जाइए। अगर नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट ऑनलाइन तो करिए। भगवान ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं, वो तो करिए। उसको भी यूज नहीं कर रहे हैं तो कितने महामूर्ख हैं। मूर्ख भी नहीं है, महामूर्ख है। दुनिया भर की रील्स देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, बट वो जो बटन होता है ना एक ऐसे क्लिक करने वाला, जब दर्शन आरती आ रही हो या मंगल आरती आ रही हो, वो नहीं हो पाता है। बाकी सारी वीडियोस देख लेंगे उसके घर में क्या होता है, ये वाली डिश कैसे बनती है। दुनिया भर की डिश देखती हैं लेडीज, और उसमें से कोई भी डिश बनती नहीं है घर में। देखती जरूर है, बनती एक भी डिश नहीं है। नहीं नहीं, टिप्स, बहुत सारे टिप्स देखे जाते हैं कैसे करें। उसमें से एक भी टिप अप्लाई नहीं होता। अप्लाई वही होता है जो खुद को मान रखा होता है। बट आरती पे क्लिक नहीं होगा। अरे क्या, वही तो है। आज पीले, कल नीले, परसों लाल, फिर उसके पहले व्हाइट, यही तो बस, कपड़े तो चेंज हो रहे हैं। नहीं, तो डेली दर्शन हमें करना चाहिए। अब उसी की बात आगे की जा रही है कि हम जो है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो भौतिक प्रकृति है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसका जो विजातीय वातावरण है, मतलब जो यहाँ का नेचर है, वो बिल्कुल अपोजिट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आनंद पाने की, इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा। हम परिश्रम बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें आनंद नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, परिश्रम तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी कुछ फोटोज आएंगे, उससे क्लियर होगा, देखते हैं पहले। एक मछली जिसे जल से बाहर निकाल लिया गया है,
भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकती, उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। एक मछली है, ठीक है, मछली सुखी किस में रह सकती है? पानी में ही सुखी रह सकती है। आप सोचो मैं उसको लस्सी में डाल दूं, आप सोचो मैं उसे कोल्ड ड्रिंक में डाल दूं या और भी जूस में डाल दूं, तो वो ज्यादा उसको आराम मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा उसे। उसकी खुशी वास्तविक किस में है? पानी में ही है। अगर उसे पानी नहीं मिला, आप दुनिया भर की किस कोई भी प्लानिंग कर लो, मैं बहुत बढ़िया वाला पानी दूंगी उसमें, मैं सेंट में डाल दूंगी तुझे, हाँ बहुत बढ़िया मछली, सेंट में जाओ, ठीक है, तो ना वो आप किसी भी लिक्विड में डाल दो, लेकिन वो खुश नहीं रहेगी। खुश किस में होगी? पानी में ही खुश होगी। ऐसे ही हम दुनिया भर का ट्राई जरूर कर ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम पैसे वाले हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम बहुत पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा वो खुश हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, बच्चे सेट हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, पोता हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, पोती हो जाएगी तो व्हाटएवर, ठीक है, ये वाली जॉब लग जाएगी तो खुश हो जाएंगे, बस एक बार ये वाला कॉलेज मिल जाए फिर खुश हो जाएंगे, एक बार प्लेसमेंट मिल जाए फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन कोई भी हम लेवल पे पहुंच जाए हम खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि गलत जगह सुख ढूंढ। जैसे मछली पानी के बिना खुश नहीं रह सकती, ऐसे ही हम भगवान की सेवा किए बिना खुश नहीं रह सकते, ऐसे हम भगवान की भक्ति किए बिना खुश नहीं रह सकते। क्योंकि मछली का स्वरूप ही है, मछली को बनाया डिजाइन इस टाइप से किया गया है कि वो पानी में ही रहेगी। ऐसे हमें भी डिजाइन इस तरीके से ही हुए हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सके, सेवा कर सके, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। अब ये महारानी नीचे देखो क्या कर रही है, ट्रेड मिल पे चल रही है कि मैं पतली हो जाऊंगी फिर मैं इसको खाऊंगी। तो पहले तो इतना कठिन परिश्रम, उसके बाद खाएंगी तो खाने के बाद फिर लगेगा फिर फूल गई, तो कुछ कुछ हैप्पीनेस, और उसके बाद चलो खा भी लिया, उसके बाद कितना टेस्ट मिल जाएगा, कितना खा लेंगे और कितने दिन खुश रह लेंगे? एक दिन, एक घंटा, आधा घंटा, डेली तो नहीं खा सकती है, राइट? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, कोई ये शेयर करना चाहे, उसने सोचा हो कि मैं ये बस एक बार मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, कोई भी बोल सकता है, बट जब मिला तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा लैपटॉप। हाँ, थोड़ा सा इलेबोरेट करो बेटा। लैपटॉप का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और अब वो एक तरफ पड़ा रहता है। एग्जैक्टली उस जब नहीं होता है तो बहुत लगता है, पर इससे मुकाबले खुशी नहीं है, उसके लिए पापा से लड़ लेंगे, मम्मी से लड़ लेंगे, जो मिल जाए उसका मुंह फोड़ देंगे, भैया हमें लैपटॉप आज ही चाहिए। और जब मिला तो क्या? इट इज लाइक अ बॉक्स। इट इज वेरी लॉयल कि उसने पूरा आंसर सही बोला, वेरी गुड। यस आयुषी। मेरे को आईफोन चाहिए था। मैंने मतलब मुझे बहुत प्रिय था वो, कभी एक जमाने में कि मुझे वो चाहिए चाहिए। हाँ, आज उसने मुझे इतना दुखी कर रखा है कि मैं इसे फेंक भी नहीं सकती, मतलब इतना ज्यादा वो मेरे को देखना ही पसंद है। वेरी गुड, वेरी लॉयल, बिल्कुल सही आंसर है। कि हम सोचते हैं बस ये चीज मिल जाए ना उसके बाद दिखाएंगे दुनिया को। मेरे पास जो है मैं वही दिखा देती हूँ, हाँ। सी आईफोन, मतलब फोन को ऐसे भी रख सकते थे, पर जान के ऐसे रखेंगे आईफोन। अब क्या खुशी मिल रही है, मतलब फोन भी नहीं लगते हैं, ऐसे ऐसे फोन हो रहे हैं लोगों के। और क्या खुशी मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलती है। लोग बोलते हैं, कई बार मुझसे भी बोल देते हैं मोबाइल चेंज कर लो, करने को तो मैं आज ही चेंज कर लूं, लेकिन जरूरत क्या है? काम तो सारे हो रहे हैं ना अभी। अन्य ऐसी चीजों को करने का मुझे तो सेंस समझ में नहीं आता। यस, वेरी गुड, आज लोग इनिशिएट कर रहे हैं, वेरी गुड। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा ये था कि जब मैं आई थिंक 10th क्लास में थी तो मुझे गिटार चाहिए था, चाहिए ही चाहिए था ना। ऐसे उसके लिए मैंने और मेरे भाई ने मिलकर पैसे भी इकट्ठे किए थे गुल्लक में और फिर हम जाकर एक महीने जिद कर 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 पापा ने कहा तू नहीं चलाएगी, नहीं लेकर आना। पर नहीं, हम गए, रात को वो लेकर आए। अभी वो बेचारा दीवार पर टांग के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि बजाना आया ही नहीं। अब मैं उसे सोच रही हूँ कैसे बेचूं। परफेक्ट। और ना सबसे सबसे ज्यादा आप देखो, जितने भी लोगों ने बोला है, जितने भी डिवोटीज ने भी बात की, सबने सबसे पहले एक लाइन बोली,
चाहिए ही चाहिए। मतलब उस टाइम डिजायर ऐसे उठती है कि इसके बिना तुम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना तुम खुशी नहीं रह पाएंगे। बट एक चीज सोच लेनी चाहिए, क्या सामने वाला, कोई कोई भी किसी को भी देखो, क्या सामने वाला ऐसा है जिसके पास ये चीज नहीं है और वो खुश है? अगर वो खुश है, दैट मीन्स हम भी रह सकते हैं। कोई चीज ऐसी है जो किसी के पास भी नहीं है तो सब दुखी हैं, तो समझ लेना कि वो चीज जरूरी है। और सिर्फ एक ही चीज ऐसी है, बाकी कोई हो सकता है किसी के पास कोई चीज हो, किसी के पास कोई चीज हो, जिसके पास नहीं है वो स्टिल खुश हो। बट सिर्फ ऐसा है भक्ति, जिसके पास भक्ति नहीं है वो सारे के सारे दुखी मिलेंगे आपको। यस श्रुति। श्रुति। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण बेटा। मैम, मुझे गॉगल चाहिए, मतलब मुझे गॉगल पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे गॉगल चाहिए ही चाहिए था मुझे, मतलब मुझे अच्छा लगता है पहनना। बट अब आया तो उसकी बिल्कुल भी केयर लगी और वो टूट गया। परफेक्ट। देखो सबकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, चाहिए ही चाहिए, हमें तो चाहिए चाहिए, इसके बिना तुम खुशी नहीं रह सकते। और उसके बाद नहीं। तो मतलब हम सब ने देखो, कोई भी बात प्रभुपाद जी ने झूठी नहीं लिखी है, हम सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत, और ये सब कर रहे हैं जो लोग, जो हम में से भी सबको तो मैं चांस कैसे दूं, नहीं भी बोल पा रहे हैं ना, वो सबकी सब एक्सपीरियंस कर। हम सब ने बचपन में किसी ना किसी चीज के लिए जिद की होगी, झूले के लिए, खिलौने के लिए, ये चीज, खिलौनों के लिए कितनी जिद करते हैं बच्चे, और वो खिलौना एक दिन खेल के पड़ा रहता है, फिर हो गया। क्योंकि हम गलत चीज में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गलत चीज में खुशी ढूंढ रहे हैं। और किसी ने तो नहीं किया था रेस? हाँ करे ना, बोलो बेटा। हमारे कॉलेज में फेयरवेल होने वाली थी, तो मैंने उसके लिए नई साड़ी ली थी, और वो फेयरवेल ही कैंसिल हो गई, और वो साड़ी टंगी हुई है अंदर। वो जबरदस्ती ली। हाँ जबरदस्ती भी। जब बेटी की बात आती है ये माता जी तभी बोलती है, वरना नहीं बोलती है। ठीक है, नाइस। ओके। तो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उसको तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद कुछ नहीं होता, हम वैल्यू भी नहीं कर पाते। अब मैं एक बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैं, हो सकता है हार्श बोलने वाली, ऐसी कभी कभी, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं ये लड़का या ये लड़की चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। उससे पहले रह नहीं रहे थे, उससे पहले रह नहीं रहे थे, रह सकते हैं, बस हमें लगता है। और फिर जब मिल जाता है ना, तब फिर हमें लगता है अरे ये क्या है इसके अंदर, ओ माय गॉड, ये भी करती है, ये भी करता है, हे भगवान। आह, तो हमारे लिए रहना डिफिकल्ट हो जाता है, सब पे प्लान, मतलब उस वक्त लगता है नहीं रह पाएंगे, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, दिन में पानी पीना का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, हवा नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही, बस सब आ जाएगा। उससे पहले भी हवा आ रही थी, बाद में भी हवा आ रही थी, सब आ जाएगा। थोड़ा माइंड को सेट करना पड़ेगा, समझ नहीं पाते उस टाइम। अब इसका मतलब ये नहीं कह दिया गया है, जो कहा गया है उसी को समझना है। ये नहीं कहा गया है कि मैम ने कही थी कि ना ऐसे ऐसे वो जरूरी नहीं था, हम रह सकते, पहले भी तो रह रहे थे, इसका मतलब हमें शादी नहीं करनी, ये नहीं कहा गया है। बात बस इतनी समझाई जा रही है। कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल ये चीज तो चाहिए चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। वैसे भी एक चीज एक ना एक दिन तो सब छूट गई, इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए जो तत्वता आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, ना कि इस क्षणिक सुख की ओर। ठीक है, हमें उन चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए जिसके थ्रू हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल सके, टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं। अब परमानेंट हैप्पीनेस के लिए हमें शरीर चलाना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स फाइन। बट बिल्कुल ही हम बॉडी ओरिएंटेड हो जाए, बिल्कुल ही हम मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे पड़ जाए, तो फिर हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस ही मिल पाएगी, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। कुछ मतलब
1 साल के लिए सुख मिल गया, 2 दिन के लिए सुख मिल गया, आधे घंटे के लिए मिल गया, ऐसी चीजों से सुख मिलता रहेगा। लेकिन दुख उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। उस चीज को पाने के लिए कितना दुख होता है। जो चीजें हमने पाई, जो भी गॉगल का एग्जाम्पल, लैपटॉप का एग्जाम्पल, गिटार का एग्जाम्पल, साड़ी का एग्जाम्पल, मोबाइल का एग्जाम्पल, हाँ मोबाइल का एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल लिए हमने, तो उनके लिए प्रयास कितना करना पड़ा। वो आने के बाद सुख तो हमें थोड़ा सा इतू सा मिला, लेकिन प्रयास कितना पड़ा, दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो, और मतलब कितना प्रयास करना पड़ा तब जाके मिला। उन्होंने तो देखो वो गुल्लक में पैसे इकट्ठे करने में कितने दिन लगे होंगे। 1 साल। सी अब 1 साल तक कितनी मेहनत, राइट। तो प्रयास हमें, दैट्स व्हाई द चैप्टर्स टाइटल इज हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। स्ट्रगल तो हमें इतना करना पड़ रहा है, उसके बाद सुख मिला और वो भी पड़ा हुआ है साइड में। बट भक्ति के केस में ऐसा नहीं है। हम डेली क्यों आ पा रहे हैं, हम डेली जाप क्यों कर पा रहे हैं। क्लास नहीं होती कैसे मोजीज आते हैं, टप टप टप, राइट। तो दैट मीन्स यही रियल प्लेजर है। और अभी तो हमने जस्ट स्टार्टिंग की है, अभी तो हम डिवोटी बने भी नहीं, अभी तो बहुत सारा कंटेमिनेशन है हम सबके अंदर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य इतना भरा पड़ा है। सोचो अभी धीरे धीरे जब ये और प्योर होने लगेंगे, थोड़े प्योर हम सब हो चुके हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि हम 1% भी प्योर नहीं हुए। ईच एंड एवरी वन हैज बीन प्योर बाय सम डिग्री। और होते जाएंगे तो सोचो कितना प्लेजर मिलेगा, और होते जाएंगे तो। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। थोड़ा टफ लैंग्वेज है, आई विल एक्सप्लेन। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सिद्धांतिक निषेध मानव जाति के लिए किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया भक्ति मार्ग ही है। ये भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ दार्शनिक जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी का बताया जा रहा है, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल विरक्त हो जाओ, आप कर्म करना ही छोड़ दो, बिल्कुल संन्यास ग्रहण कर लो, विरक्त हो जाओ। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एट ऑल। कुछ के लिए हो सकता है बट सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। हर कोई घर छोड़ के नहीं जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, घर में रहो। मुझे इसकी बंगाली, उसकी बंगाली लाइन है वो नहीं आ रही, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। घर में रहो, जंगल में रहो, जहां भी रहो तहां भी रहो, भक्ति करो, वो इम्पोर्टेंट है। जा रहे देखो ताओ तारे कहो कृष्ण उपदेश, या बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ये करना है। अब हम सारे कर्म करना तो बंद नहीं कर सकते ना, हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते ना। उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सब कुछ व्यक्त करके सब कर दो, बट दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल एट ऑल फॉर एवरीवन। तो चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है, हमें ऐसा मार्ग दे रहे हैं जो सबसे इजी है और सबसे श्रेष्ठ है। इजी विद श्रेष्ठ, इतनी सेल तो कहीं भी नहीं मिलती है। और हम तभी कर पा रहे हैं, अगर हमें सोचो पहले दिन से बोल दिया जाता कि घर छोड़ना है, कौन आता, तुम ही चली जाओ, घर छोड़ना है बढ़िया है। और सोचो जो सब कुछ घर बार छोड़ दे रहे हैं, वो हम आपस में एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कैसे करते, तो प्रचार भी कैसे होता। इसलिए ये विधि जो है, ये इसको ये नहीं सोचना चाहिए ये विधि उससे कम है, ये उससे उससे सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। क्योंकि इसमें जितनी शुद्धि होती है ना, हम बाय हार्ट, उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ करना छोड़ दिया, बट हम मन ही मन से तो चिंतन कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें मन से भी चिंतन नहीं कर सकते, हम अपने सेंसेस को दूसरी सर्विस में एंगेज कर दे रहे हैं, तो हमारे सेंसेस ही फ्री नहीं है कुछ और करने के लिए। खाना खाना है,
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं, हमारे ऑलरेडी सेंसेस जो है वो कंट्रोल हो गए, हम सुनना बोलना बंद नहीं कर सकते। वो कहते बोलो भी मत सुनो मत, कैसे चलेगा? हम करेंगे ना, हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हम भगवान के बारे में बोलेंगे, अपने आप सेंसेस कंट्रोल हो गए। वहां पे क्या होता है, सेंसेस 1% चलो मान लो कंट्रोल कर दिया, लेकिन प्लेजर तो नहीं रहा ना, कुछ करने को ही नहीं है, तो प्लेजर किस बात का है? हमारी लाइफ में क्या है कि हम देखो दूसरी भगवान की सर्विस करके कंट्रोल भी कर पा रहे हैं और प्लेजर भी मिल पा रहा है, इसलिए ये इजी भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। जब हम भगवान के बारे में, हम कोई एक्शन मूवी देखते हैं तो उसका बंधन लगता है, लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की मूवी क्या एक्शन थ्रिलर से कम है? ये वो केशी के हाथ में ऐसा डाला हाथ केशी के मुंह में ऐसा हाथ डाला हाथ और उससे क्या हो रहा है, उससे हम भगवान के और क्लोजर जा रहे हैं। जन्म मरण का जो चक्कर है वो, उसकी गांठ खुल रही है। लगता नहीं है मैं, अभी लगता नहीं है मैं, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं ये, इतनी बड़ी बड़ी हाँ, अभी मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ, बट ऑब्वियस सी बात है। बट इतना है कि कहीं ना कहीं हमें टेस्ट प्लेजर जरूर मिल रहा है, जो बताया जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, हम बहुत तो ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा तो एटलीस्ट कर पा रहे हैं। कितनों कल के लेक्चर के बाद 3-4 डिवोटीज का मेरे पास मैसेज आ गया, फास्ट कैसे रखना है निर्जला एकादशी का, फास्ट कैसे रखना है, पेस्ट करें नहीं करें, ब्रश करें नहीं करें, नहाए नहीं नहाए। कैसे आ गए? अंदर से कितनी इच्छा, इच्छा हमारी बनी कि हम कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, लेकिन इच्छा होना भी बहुत बड़ी बात है। आपको पता है पूरा खेल किस चीज का है? इच्छा का, पूरा खेल ही इच्छा का है। और अब हमारी इच्छाएं कन्वर्ट हो रही है। पहले हमारी इच्छाएं क्या होती थी, 18 को क्या प्लान करें, सपोज संडे 18 को क्या प्लान करें, कौन सा पिज्जा खाना है, और हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हम निर्जला फास्ट कैसे रखना है। दवाई से फास्ट टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब क्यों आ रहे हैं क्वेश्चन, पहले तो नहीं आ रहा है दवाई तो लेंगे। पूरा खेल ही इच्छा का है, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दी हुई है इस केस में। भौतिक सुख के लिए ललायत होना काम कहलाता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। एक सेकेंड, इसमें मुझे कुछ शेयर करना था। काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। अगर कोई भी कुछ भी हम करते हैं वो हम काम इच्छा, काम इच्छा का मतलब है कि इससे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, उसको मैं भोगूंगा। जब इस इच्छा से करते हैं तो अंततः हमें निराशा ही मिलती है। और ये हर चीज पर, अभी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे, मोबाइल के, लैपटॉप के, गिटार के, गॉगल्स के, जिस भी चीज के एग्जाम्पल दिए गए थे, वो सब हमारी बहुत भोगने की इच्छा थी कि चश्मा आ जाएगा और मैं ऐसे लगाऊंगी तो क्या लगूंगी, चले जैसे हवाएं, ठीक है, तो क्या लगूंगी मैं ऐसा करके, मतलब उसकी मैं किसी पर्टिकुलर उसकी नहीं बोल रही हूँ, ये सब पे होता है जितने भी लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो साड़ी, साड़ी में मैं अगर ऐसे पहनूंगी तो क्या लगूंगी गिटार बजाऊंगी तो कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया लगेगा। लैपटॉप में तो बिल्कुल, पूरे दिन हम क्या करेंगे, मूवीज सीरीज, और हम देख नहीं पा रहे हैं सेम अप्लाई फॉर मोबाइल और एनी एनी अदर एक्टिविटी, जो भी हम कुछ ना कुछ इच्छाएं करते रहते हैं, तो इसलिए उसका परिणाम क्या मिलता है, निराशा ही मिलता है। उसने ये कर दिया, उसने वो बोल दिया। अगर आप, अब मैं रिलेशंस की भी बात करती हूँ, हाँ मुझे मौका मिल जाता है थोड़ा बोलने का, ठीक है, अगर आप रिलेशन में ये वाली फीलिंग ला दो, मैं इससे बोल रही हूँ, अब ये मेरी हो गई या मेरा हो गया,
तो क्या होगा, अंत में निराशा मिल जाती है। क्यों? अब हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मुझसे ही बात करेगी, ये करेगी, वो करेगी, उसको देख लिया, उससे बात कर ली, ऐसे कैसे? तो हमें क्या हो जाता है, निराशा मिल जाती है। और यही हम सब जब एक फैमिली की तरह चलेंगे, एक डिवोटी फैमिली की तरह चलते हैं, सबको भगवान का अंश मानते हुए चलते हैं, तो ये वाली चीज ही नहीं आती। तब हम समझ पाते हैं सबकी सबकी अपनी अपनी जगह होती है, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। राइट गरिमा? गरिमा के कॉन्टेक्स्ट पे भी मैंने सबसे कह दिया है। राइट? अच्छा, चल थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य, नहीं, इसको मैं चाहती हूँ कोई और पढ़े। किसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है? यस, आर्यन पढ़ो बेटा। हाँ, सर्प का शरीर से पढ़ो बेटा। मैम कहाँ से है? यहाँ से बेटा, सर्प, कहाँ से? यहाँ से। जो भी सर्प प्रॉम्प्ट, का शरीर हाँ बड़ा सही। शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का आनंदन आनंद लेने की इच्छा से किसी विषैले सर्प को माला की भांति गले में डाल ले, तो वह उसके विष में हम्म, दंश से निश्चित ही मारा जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। यस, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण बेटा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अब सर्प है, सर्प बहुत ठंडा होता है छूने में, जैसा कि बता रहे हैं प्रभुपाद जी, मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं छुआ है। ठीक है, बहुत ठंडा होता है। अब कोई सोचे भाई इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि मुंह पे ना लू आ रही हो, थपेड़े पड़ रहे हो गर्मी के, तो ऐसा करते हैं, सर्प पहन लेते हैं, और सर्प पहन के ठंडक आ जाएगी। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो कमल का फूल होता है ना, वो बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है। इसलिए गर्मियों में हो सके तो भगवान को कमल की माला, कमल का फूल ऑफर करना चाहिए। और जब आपको प्रसादी माला मिलती है ना, उसको पहनो, तो आप रियलाइज कर पाओगे रियली में उसमें बहुत ठंडक होती है। तो हमें करना चाहिए गर्मी में भगवान को कमल की माला। तो कोई सोचे कि भाई ठंडक मिलेगी, लेकिन ये बेवकूफी नहीं है। अगर कोई उसको पहन लेगा, जैसे इन भाई साहब ने पहना हुआ है, और उसने डस लिया, तो वो निश्चित ही मारा जाएगा। वही हमारे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्प से की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होनी चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक सुखों का भोग हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। मतलब जितना ज्यादा हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज होंगे, हम उतना ज्यादा भूलते जाएंगे कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर सोल। हम बिल्कुल भूलते जाते हैं। आप सब अब 2 मिनट के लिए सोचो, जिस भी चीज के लिए हमने जिद करी आज तक, ठीक है, कोई भी, अभी रीसेंट वाली सोचना, बचपन वाली मत सोचना, रीसेंट वाली, हमने किसी चीज के लिए हमें लग रहा हो रह नहीं पा रहे हम रह, ठीक है, जो समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उस चीज को सोचो। और उस टाइम सोचो जब आप ऐसी जिद कर रहे थे, या जब आप ऐसा सोच रहे थे, तो उस टाइम याद था कि आप भगवान के दास हैं, या आप भक्ति करना चाह रहे हैं? क्या उस टाइम याद था जब जिद कर रहे थे? सोचो 1 मिनट के लिए। मतलब बिल्कुल याद नहीं रहेगा, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बात। आज मैंने बहुत सुंदर बात सुनी लेक्चर में। कैसे पता चलेगा कि आप माया में हैं या नहीं? कोई आंसर देना चाहेगा? कैसे पता चलेगा माया में है या नहीं? यस। माता जी, एक तो उसमें है कि वहाँ सुख नहीं होता है, और माया माया का मतलब ये होता है कि जो भगवान है उसके विपरीत चीजों को करना, वही माया होता है। परफेक्ट।
अगर आप दुखी हैं, अगर मटेरियल की हम्म मटेरियल की चीजों की तरफ ज्यादा वो होना अट्रैक्ट। अट्रैक्ट हो, बिल्कुल सही आंसर है दोनों के। अगर आप दुखी हैं, शोक कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, स्ट्रेस में, हाँ, इन शॉर्ट अगर आप एंजाइटी में हैं, दैट मीन्स यू आर या वी आर इन माया। और अगर हम संतुष्ट है, सेटिस्फाई हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट इन माया। अब सोच लें, चाहे आप जॉब की वजह से हो, चाहे लीव कैसे लें हम ऑफिस की इस वजह से हो, या वॉट एवर द रीजन, अगर शोक में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, दैट मीन्स वी आर इन माया। हाँ, ये अच्छा है कि हम कई बार ऐसा होता है भक्ति करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, उसको नहीं बोला जा सकता माया में, ठीक है। बट भौतिक चीजों के लिए अगर हम पीछे पड़ रहे हैं, नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वी आर इन माया। एक बात और मैंने बहुत सुंदर सुनी इस पे, हमारे माइंड में क्या ख्याल रहना चाहिए। बहुत से डिवोटीज को देखा जाता है, वो लिख देते हैं इन केयर ऑफ मी, ये जो बॉडी है, इन केयर ऑफ मी, ये मेरी केयर में है, मैं बॉडी नहीं हूं, दैट इज इन केयर ऑफ मी। सी मतलब क्या सोचते हैं डिवोटीज। हम क्या करते हैं, ये टी शर्ट मेरी है, ये जीन्स मेरी है, ये बेड मेरा है, ये टेबल मेरी है, ये मोबाइल मेरा है। हम कभी ये नहीं कहते दिस मोबाइल इज इन केयर ऑफ मी, दिस लैपटॉप दिस बेड इज इन केयर ऑफ मी। हम पूरा उससे अपनी पहचान कर लेते हैं। हमें कुछ टाइम के लिए दिया गया है, जब हम यूज करेंगे ना इन केयर ऑफ मी, दैट मीन्स वो आपकी नहीं थी, आपको दी गई है कुछ टाइम के लिए। तो हमें ऐसी ये जो बॉडी है ना, इसका ये जो बॉडी है ढांचा, इसके लिए हमें सोचना है, दिन में एटलीस्ट एक बार तो हमें सोचना चाहिए। आई विल ऑल्सो ट्राई फ्रॉम टुडे और टुमारो कि एक बार तो एटलीस्ट हम सोच सकें कि दिस बॉडी इज इन केयर ऑफ मी, आई एम नॉट दिस बॉडी इज इन केयर ऑफ मी। इसलिए हमें इस बॉडी का ध्यान रखना है, जिससे हम भक्ति कर सकें। ना कि भक्ति की मतलब लिपस्टिक लगाए जा रहे हैं, हम बता दीजिए कौन सी लिपस्टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो सरकमस्टांसेस ऐसा है तो बात अलग है। मतलब इस बॉडी के लिए क्या क्या करे जा रहे हैं आप बताओ, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, वो मतलब ओल्ड एज को छुपाया जा सकता है उसके लिए ये सर्जरी, यहाँ पे वो पड़ रही है झुर्रियां, उसको यहाँ से यहाँ खींच दे रहे हैं, यहाँ की झुर्रियों को यहाँ खींच दे रहे हैं, गालों की झुर्रियों को यहाँ खींच दे रहे हैं, यहाँ की यहाँ खींच दो, यहाँ की यहाँ खींच दो बट वो गायब तो नहीं की जा सकती ना कब तक क्या छुपा लोगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें सही आनंद यानी कि आध्यात्मिक आनंद की खोज करनी चाहिए। आज हम यही रुकते हैं, ठीक है, बाकी भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्ण। ठीक है, अब मैं आज डाउट नहीं ले पाऊंगी बिकॉज मेरा भक्ति वृक्ष क्लास है,